हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर, हमारे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, आफ्टर सक्सेसफुल साउथ अफ्रीकन टूर जहां पे हमने एक सीरीज को बराबर किया टेस्ट में, अब द एक्शन विल शिफ्ट टू T20 फॉर्मेट। उसके बाद इंग्लैंड से हम टेस्ट सीरीज खेलेंगे, लेकिन 3 मैच की T20 सीरीज है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हैं, दे आर मोस्ट लाइकली मिसिंग आउट दीज फिक्चर्स। कैप्टनसी भी बात हो रही है, लेकिन दो नाम, रोहित और विराट का नाम दोबारा सुर्खियों में आ रहा है। दोबारा रिपोर्ट्स के हिसाब से, अगर रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का नाम इस स्क्वाड में हो सकता है। व्हाट डू यू हैव टू से, कितना ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड कितना लॉजिकल होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के अगेंस्ट अहेड ऑफ द टेस्ट सीरीज T20 खिलाना? देखिए, कहीं ना कहीं इंग्लैंड टूर से ज़्यादा मेरे लिए भी अभी जो विज़न होगा, चाहे वो BCCI की तरफ से आप अगर देखें, उनके नज़रिए से देखा जाए, या एक क्रिकेट फैन, क्रिकेट एक्सपर्ट के नज़रिए से देखें, तो आपका विज़न कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप है। इंग्लैंड टूर ठीक है, मतलब उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए, WTC साइकिल के तरीके से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब बहुत समय नहीं है, जून बहुत दूर नहीं है, अब पास 6 महीने भी नहीं बचे अच्छे एक तरीके से देखा जाए। 1 जून से शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप, तो फिर यहाँ से क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि क्या दोनों ही ये सीनियर प्लेयर, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जिस तरह से हार्दिक पांड्या और रोहित, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव चोटिल है, वापसी हो सकती है। और अभी जो खबरें देखने को मिल रही हैं एक BCCI सूत्रों के हिसाब से, क्रिकेट नेक्स्ट पे ये रिपोर्ट भी चल रही है कि उनका कहना है कि अगर देखिए इंक्लूड होंगे तो दोनों होंगे, वरना दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और लेकिन अगर इंक्लूड किया भी गया अफगानिस्तान सीरीज पे, तो ये कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट नहीं दी जाएगी कि अभी आप T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे। अब बात की जाए इन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए सीनियर प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें बनती हैं, लेकिन टीम का बैलेंस बिगड़ सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास जो यंगस्टर्स हैं, जिनके पास T20 खेलने का ज़्यादा, मेरे हिसाब से एक ज़्यादा वो टेम्परामेंट है, तो वो कहीं ना कहीं रोहित और विराट में मिसिंग दिखता है। रोहित की वो फॉर्म तो दिख रही है कि जिस तरह से T20 फॉर्मेट खेलना चाहिए, उस फॉर्म में वो टच में दिख रहा है, चाहे वो टेस्ट में देखने को आपको मिला हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप में देखने को मिला हो। तो रोहित उस बिहार पे तो स्ट्रगल अभी नहीं करते दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। और अब उनका इतिहास जो उठाएंगे तो पिछली 10 पारियों में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई थी शायद उनके, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो T20 के लिहाज से वो अच्छा है जी। दूसरी तरफ विराट हैं, विराट सीमेंट करना जानते हैं, लेकिन T20 में इसकी बहुत दरकार नहीं होती है, एक अच्छी पारी की जरूरत होती है। लेकिन फिर आपके दिमाग में इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाता है, जहाँ पर वो 2 शॉट्स उन्होंने, कह सकते हैं शॉट्स ऑफ द सेंचुरी कहा जा सकता है उन दोनों शॉट्स को जी। तो फिर अब उनको दरकिनार कर पाना भी इतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर देखिए मेरे हिसाब से क्लैरिटी देनी है तो अब दे देनी चाहिए जी। और अजीत अगरकर साउथ अफ्रीका में गए भी थे इस चीज़ को लेकर, दूसरा टेस्ट जब केप टाउन में खेला जा रहा था, वहाँ अजीत अगरकर ने डिस्कशन किया है दोनों ही प्लेयर से भी। और उसके अलावा उन्होंने अजीत अगरकर ने राहुल द्रविड़ से डिस्कशन किया है, और जितने भी कोच हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कोच हैं, उनके साथ भी डिस्कशन किया है कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए। अब देखिए वो तो वापस लौट आए हैं, जो खबरें मिल रही हैं कि टीम इंडिया वापस लौट चुके हैं, और अब वो क्या डिसीजन लेते हैं ये बहुत मायने रखेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर करना चाहिए तो फिर जो खबरें आ रही हैं कि कमिटमेंट नहीं होगी, मेरे हिसाब से आप कमिटमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अनिमेश, यहाँ पर एक चीज मेरे दिमाग में और है कि अगर ओके यू वांट टू गिव अ क्लैरिटी, आप रोहित और विराट को क्लैरिटी दे सकते हो कि बॉस यू आर देयर इन द T20 वर्ल्ड कप, यू आर इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स। आपको अफगानिस्तान T20 खेलने की जरूरत नहीं है, आप जाइए जब आपको फॉर्म, क्योंकि उससे पहले आप IPL खेलेंगे, तो आप IPL के टाइम अपना फॉर्म को थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनको आप इतनी लंबी सीरीज खिलाने का कोई सेंस बनेगा नहीं। ये जिस तरीके के प्लेयर है, ये एक मैच में अच्छा खेल के फॉर्म में वापस आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो क्लैरिटी मिल सकती है। तब भी मैं चाहूंगा अफगानिस्तान जैसी एक अच्छी टीम है, पहले तो होता था कि एक एसोसिएट नेशन की तरह एक टीम वो डेवलप हो रही थी, अब एक अच्छी टीम डेवलप हो चुकी है, उसके खिलाफ मुकाबले में अगर ये दोनों प्लेयर्स का फॉर्म देखने को और मुकाबला मिलेगा। IPL ठीक है, वो T20 फॉर्मेट है, वहाँ पे मुकाबले होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं उनका जो असर होता है, उनके जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, और स्क्वाड सिलेक्शन में उनको भी बहुत ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो वहाँ पर अगर खिलाना है आपको T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के, आपके कहीं ना कहीं विजन में है 10% भी, तो आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि आपके 2 सीनियर खिलाड़ी चोटिल हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन भी है उनको मौका देने का। चलिए देखते हैं क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो भी स्क्वाड अनाउंस होगा। अफगानिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, राशिद खान स्क्वाड में है, जो थोड़ा सा बीमार है, थोड़े से चीज़ों से जूझ रहे हैं, लेकिन वो स्क्वाड में है।
तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज़ और मज़ेदार होने वाली है। सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे T20 स्पेशली, उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, बट अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स टू गेट इनटू दैट ग्रुप एंड प्ले फॉर इंडिया। एंड अभी के लिए यहीं हम इस वीडियो को रोकेंगे और आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन ऐसे ही न्यूज़ और ऐसी अपडेट के लिए हमें फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।